मरवाड़ी यूनिट जिंदाबाद, मरवाड़ी यूनिट जिंदाबाद, 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 बीएमएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूरों से जो टकराएगा चूर हो जाएगा, मजदूरों से जो टकराएगा चूर हो जाएगा। ये सारे करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद, ये सारे करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद, सारे करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद, सारे करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद, यूनिट करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद। मैनेजमेंट हाय 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 हाय, मैनेजमेंट हाय 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 हाय, मैनेजमेंट हाय 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 हाय, गुस्सन हाय 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 हाय, गुस्सन हाय 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 हाय, गुस्सन हाय 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 हाय, राष्ट्र हित में करेंगे काम करेंगे पूरा, राष्ट्र हित में करेंगे काम करेंगे पूरा, राष्ट्र हित में करेंगे काम करेंगे पूरा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 मरवाड़ी यूनिट जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो। मेरा नाम रणजीत कुमार है। आज 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ और 10 साल से मैं बीपीएस से जुड़ा हुआ और जब तक रहूँगा तब तक मैं बीपीएस के साथ जुड़ा हुआ। मेरा नाम निशांत कुमार मिश्रा है, हम इंटरपो रेलवे स्टेशन है और 2016 से हम बीपीएस का मेंबर हैं और जब तक रहेंगे तब तक बीपीएस का मेंबर रहेंगे। सभी पार्टियों को नमस्कार। मैं देवांशु कुमार मधुबनी हेडक्वार्टर पिछले साल ही आया हूँ। अभी बीएसआरए से मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अभी फिलहाल मैं आर्या मेडिकल सोल्यूशन में पिछले 4 मंथ से बीएसआरए फैमिली से जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और बीएसआरए का जो फैमिली है एज अ फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट आगे भी करते रहें और नई शिक्षा जो मिल रहा है मुझे बीएसआरए फैमिली से वो मैं अपने आप को बहुत चैलेंजिंग मतलब सुनील कुमार एरिस्टो फार्मास्यूटिकल से हूँ। मैं विगत 8 वर्षों से बीपीएसआरए से जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा। मैं शंभू कुमार चौधरी अपने देश भारत में 4 साल से काम कर रहा हूँ और बीपीएसआरए में 3 साल से मैं सदस्य के रूप में। मेरा नाम सुमित मिश्रा हुआ, मैं सिम्बायोसिस लिमिटेड में पिछले 3 मंथ से मेरा नाम अमित कुमार झा हुआ। मैं स्पॉन्सर फार्मास्यूटिकल में 1 साल से काम कर रहा हूँ और बीपीएस में 2.5 साल से जुड़ा हूँ और आगे जुड़ा ही रहूँगा, इसका मैं वादा करता हूँ। सभी साथियों को दिल से स्वागत है। मेरा नाम संतोष कुमार चौधरी, मैं ओवरसीज हेल्थ केयर में 6 सालों से काम कर रहा हूँ और मैं बीपीएसआरए सारे यूनियन सदस्य को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला है यहाँ पे आने के लिए। नया नया शिक्षा मिल रहा है, कैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग कर रहे हैं, मार्केट में कैसे बात करना है, कैसे कस्टमर से बात करना है, किस तरह से सारे हम लोग को यहाँ पे प्राप्त किया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है। इसलिए मैं सभी साथियों से मैं विनती करता हूँ कि ऐसे ही हम लोग को मौका मिलते रहे, हम लोग आते रहे और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी बीपीएसआरए यूनियन को। धन्यवाद। मैं सुमोद कुमार महतो प्रोनस बायोटेक में जॉब करते हैं। पिछले 5 वर्षों से कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं। बीपीएसआरए से 2 साल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे साथियों का सपोर्ट मिलता है, इसलिए बीपीएसआरए से जुड़े रहेंगे। सभी सदस्यों को धन्यवाद करते हैं। मैं अतुल कुमार हिमालय वेलनेस कंपनी 2010 से कार्यरत हूँ और मधुबनी
पिछले साल 2023 जनवरी में यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ और BPSR मधुबनी का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। और दीपक भैया से खासकर जब ये आए रेक पे तो ये ज़रूर सबको बताएं कि इस यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है, संगठन में एकता क्यों जरूरी है और मीटिंग में हर सदस्य को आना क्यों जरूरी है। ये इसलिए ये कह रहा हूँ कि 2023 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो जब मेरा मधुबनी ट्रांसफ़र हुआ तो मेरा आते आते एक्सीडेंट हो गया और उस समय मैं बहुत सारे मेंबर को भी नहीं जानता था। सीतामढ़ी में मैं इससे पहले कार्यरत था 2010 से 2023 के जनवरी तक और वहाँ एज ए जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट की मैं वहाँ पे होल्ड करता था। तो जब यहाँ में आया और मेरा एक्सीडेंट हुआ तो इस संगठन में, चूँकि मेरा फैमिली मेरे साथ नहीं रहता था और मुझे कोई रास्ता पता नहीं होता था तो किस डॉक्टर के पास जाना है और क्या करना है, इस संगठन के लोग ने मुझे वहाँ पे सपोर्ट किया। और जैसा मैं पहले भी कहता था ये हमारा BPSR फैमिली है, तो आज मैं सबको ये बात जरूर कहता हूँ कि आप अपने घर में बाद में जाने जाएंगे, इस परिवार से आप पहले जाने जाएंगे। और इसको हरदम आप हर अपने मेंबर को बताएं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम लोग रहो सबके साथ। इसके साथ मैं मेरा नाम अमित झा है। मेरा फार्मा करियर 2018 में मैंने स्टार्ट किया मधेपुरा हेडक्वार्टर से और 2018 में ही मैं BPSR का मेंबरशिप लिया मधेपुरा में। पिछले 2 साल से मैं मधुबनी में मेडिले फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में कार्यरत हूँ। मैं BPSR को जहाँ तक जानता हूँ 2018 से 2024 तक, इसमें लीडरशिप नहीं है, इसमें भाईचारा है। जो भी लीडर है वो भाईचारा के तहत आप किसी भी बातों को रख सकते हैं। बात होती है मीटिंग में। मीटिंग में हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे मेंबर जो पुराने हैं और जो नए हैं वो नहीं पहुंच पाते। देखिए मैटर जो भी होती है वो मीटिंग में ही सॉर्ट आउट होती है। सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, सबका बजट होता है, सब डॉक्टर कॉल में रहते हैं, सबको 12 को विजिट करना ही करना है। तो इस सबको छोड़ के अगर हम मीटिंग में आए तो ये सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। BPSR एकता के साथ चलती आ रही है और चलती रहेगी। और हमारे जितने लीडर हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि कुछ नए मेंबर आए हैं उन्हें ये अवगत कराया जाए कि BPSR आखिर है क्या, BPSR की स्थापना कब हुई। बहुत सारे मेंबर हैं जो अभी नहीं जान रहे हैं कि BPSR की स्थापना कब हुई और वो मेंबर है। ये सब छोटी छोटी बातों को समझाना हमारे मेंबर का काम है। हम अपने बड़े भैया दीपक भैया को सौंपते हैं कि वो सारा छोटी छोटी बातों को भी समझाए ताकि हमारे नए मेंबर को ये पता चले कि BPSR क्या है, BPSR की यूनिटी क्या है। जब BPSR खड़ा होता है तो उससे आगे कोई नहीं है। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित हमारे जितने भी कलीग हैं, हमारे जितने भी कलीग हैं और हमारे सेंट्रल यूनिट से आए हुए पदाधिकारी हैं, सबों को मैं अभिवादन करता हूं। मेरा नाम कृष्ण नारायण लाल हुआ। मैं 1995 में अपना कैरियर स्टार्ट किया था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से और उसी समय से मैं BPSR का सदस्य हूँ। हम आप सभी को यही आग्रह करेंगे कि बहुत सारे हमारे कलीग अभी भी मार्केट में हैं जिनको प्लेटफॉर्म ये BPSR का नहीं मिला है, उनको थोड़ा सा आप कन्विंस करें और अपने इस प्लेटफॉर्म को लाएं और इस प्लेटफॉर्म का जो भी गुण है उनको बताएं। धन्यवाद। मैं सुनील कुमार मधुबनी हेडक्वार्टर सेकेंड फार्मा से मैं काम कर रहा हूँ। लगभग 5 साल हो चुके हैं और मेरा MR का काम जो है 2005 से रांची में शुरुआत हुआ था और मधुबनी हेडक्वार्टर में मेरा 2 साल हुआ है, तीसरा साल मेरा चालू हुआ है। और अभी हम
ये BPSR से हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हैं और हम चाहते हैं कि मेरा सहयोग इनके हर मीटिंग में आने का रहे, हर मीटिंग में या हर जो भी कार्यक्रम हो उसमें सम्मिलित हो, क्योंकि ये जो BPSR है ये एक परिवार की तरह है। जिस तरह से आप अपने परिवार में जाते हैं और कोई भी समस्या अपने परिवार के सदस्य को कहते हैं तो उस पर विचार विमर्श होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे किसी भी तरह के कंपनी से रिलेटिव हो, मार्केट से रिलेटिव हो या आपके साथ किसी भी तरह का दुर्घटना से रिलेटिव हो, उसमें BPSR जो है हमेशा आपके साथ तत्पर खड़ा रहेगी। और ये हमें जानकारी बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन संयोगवश किसी कारण से हम मधुबनी हेडक्वार्टर में ज्वाइन नहीं कर पाए हुए थे और आज हमें मौका मिला है जो इस यूनिट से हम मैंने ज्वाइन कर पाए और हमों को अपने परिवार में सम्मिलित किया है। और साथ ही साथ जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी आए हुए हैं हमारे BPSR से, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जितने भी छोटे भाई हैं उनको मैं तहे दिल से अपना प्यार भरा नमस्कार देता हूँ। स्टेज पे आए। हाँ बोलिए। मैं कृष्ण गोपाल कैदा फड़वा में 4 सालों से काम कर रहा हूँ। यूनियन में मैं 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सभी साथी बैठ जाएं और टॉक ना करें। मैं मित्रेश कुमार यादव वर्तमान समय की फार्मा लिमिटेड में कार्यरत हूँ। पिछले कई समय से हम BPSR में लगे रहे हैं। तमाम साथियों को एक बार वार्षिक वर्षगांठ के हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। सतप्रकाश राठौर मेडले में हूँ, 2017 से BPSR में जुड़ा हुआ हूँ। आदित्य कुमार है, हम कोरोना रेमेडीज में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं पिछले 9 साल। 2007 से हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मधुबनी में हैं, तब से हम BPSR मधुबनी यूनिट से जुड़े हुए हैं। मेरे जिज्ञासा है आप लोगों की तरफ से कि हमारे NFSRU के जो अध्यक्ष दीपक भैया हैं वो जब अपना वक्तव्य दें तो उसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल और हम लोगों को यूनियन से क्यों जुड़े रहना चाहिए, संगठन में क्यों रहना चाहिए, इस पर वो भी विशेष प्रकाश देके हमें और हमारे यूनिट को वो जानकारी दे। यही हम रिक्वेस्ट करेंगे। धन्यवाद। आइए नेक्स्ट लड़का। मेरा नाम अशोक कुमार झा है। हम कास्का रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड में मधुबनी हेडक्वार्टर में हैं। BPSR मधुबनी यूनिट से हम 2010 से जुड़े हुए हैं। जी धन्यवाद। लेकिन पूरा जो माइक नजदीक दिखाइए। मैं जयंत कुमार झा BPSR के पुराने मेंबर हैं। यूरोसेल के इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मधुबनी हेडक्वार्टर में कार्यरत हैं फॉर 20 ईयर्स। और हम यही चाहते हैं कि हमारा यूनियन पूरे बिहार में और तरक्की करे, डेवलपमेंट करे और उसमें हम जहाँ तक हम सहयोग करते आए हैं और सहयोग करें। सुमन कुमार कंपनी वाटर मतलब आज 3 साल से BPSR से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू BPSR से जुड़े रहेंगे और BPSR आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। बबलू कुमार यूनिमार्क फड़वा में पिछले 4 सालों से और मेरा टोटल फार्मा कैरियर 2013 से लेकर के टिल डेट एंड मैं 7 डेट से BPSR का यूनियन 2013 से। मेरा नाम निशान सिंह है। मैं 2016 में जब आया हुआ था यहाँ पे तो आदित्य भैया ने सबसे पहले मुझे इस फील्ड में लाया हुआ था, जिसके लिए मैं उनका काफ़ी धन्यवाद करता हूँ। हेलो जी। और 2016 के जब से मैं इसमें आया हूँ तब से मैं इनसे कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी लोगों से मुझे इस फील्ड में हेल्प भी मिला, जिसके लिए मैं काफ़ी आभार प्रकट करता हूँ उसके लिए। और अभी फिलहाल मैं डॉक्टर पढ़ा हूँ और इसमें अभी मेरा नाम गणेश झा है और मैं पिछले
14 साल से एज ए जॉब कर रहा हूँ और बिहार में मैं मधुबनी हेडक्वार्टर में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ और मैं BPSRA से पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली जुड़ा हुआ हूँ और BPSRA को धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि BPSRA के माध्यम से मुझे यहाँ पे लिंक मिला और जो हमारे साथी लोग मिले और उसी के माध्यम से मुझे यहाँ पे जॉब भी मिला और मैं अभी खुश हूँ BPSRA से भी और अपनी जॉब से भी और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ BPSRA को क्योंकि उनकी वजह से मेरा सब कुछ अभी यहाँ पे चल रहा है। साथियों नमस्कार, मैं संजीव कुमार, मैं KGS फॉरवर्ड साल से हूँ और 3 साल से दिव्या से ज्वाइन हूँ। जो इस यूनियन का जो मुझे फीलिंग हुआ काफ़ी अच्छा, सभी लोग काफ़ी सहयोग करते हैं, हर जगह जब भी जिसकी जरूरत जहाँ होती है वहाँ पे सभी साथी खड़े रहते हैं। इसलिए मैं भी अपने संगठन से हमेशा सहयोग की भावना रखता हूँ और हम भी चाहते हैं हमेशा संगठन में खड़े उतरे और इसीलिए सब साथ के साथ नमस्कार। आगे से जाओ। मैं रंजय कुमार सिंह दूसरी फार्मा में भी 23 साल से हैं। मधुबनी में 23 साल से हम लगभग 23 साल से हम BPSRA से जुड़े और 2017 से BPSRA में का ट्रेजर भी निभा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों का सहयोग मिले और मधुबनी यूनिट आगे की ओर बढ़े, हम लोग की यही इच्छा है। सभी कांग्रेस धन्यवाद। कुमार झा है। मैं 2006 में श्रीनिवास में मधुबनी आया और 2007 में मुझे BPSRA के बारे में पता चला। उसी समय में मैं जुड़ा और उस समय से मेंबर के रूप में, लोकल कमेटी मेंबर के रूप में, SEC के रूप में और ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में आज तक आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ। कोशिश रहेगा कि आप लोगों का यदि प्यार मिलता रहा तो आगे भी हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। अभी बड़े ही है कि हमारे पटना यूनिट से और हमारे BPSRA का पदार्पण हुआ है। हम उनका स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं और उनको सम्मान करने के लिए हम अपने अग्रज भैया अशोक भैया को मंच पे बुलाते हैं। उनका सम्मान तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हो। मधुबनी यूनिट जिंदाबाद, मधुबनी यूनिट जिंदाबाद, NFSIO जिंदाबाद, DMF जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित BPSRA बिहार झारखंड के अध्यक्ष मनोज जी, मंच पर उपस्थित नेशनल फेडरेशन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के अध्यक्ष हमारे अजीज दीपक जी, मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुहागर जी, मंच पर उपस्थित BPSRA बिहार झारखंड के ट्रेजरर मुकेश जी और हमारे मधुबनी यूनिट के अध्यक्ष महोदय। साथियों, हमको तो आज इतना हर्ष हो रहा है कि मैं 30वां साल मधुबनी यूनिट का वार्षिक उत्सव मना रहा हूँ। मैं गर्व से फूला नहीं समा रहा हूँ क्योंकि मैं जो सपना देखा था आज वह पूरा होता दिख रहा है। साथियों, मैं सितंबर महीना में ही, जैसा कि मुझे याद है, 5 या 7 आदमी से हम लोग 1993 में BPSRA का शुरुआत किया था। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी
जो दरभंगा से आए हुए थे उनके सहयोग से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और वो जमाना था बहुत ही संघर्ष का, बहुत ही क्रूशियल स्टेज में जब BPSRA था उस समय में हम लोग इसको स्थापित किए मधुबनी। साथियों, ये ऐसा संगठन है जो कभी भी किसी से मतलब सबको अपना भाई, सबको अपना परिवार समझते रहे हम लोग, और उसी का परिणाम हुआ कि 7 से 12 हुए, 12 से 15 हुए, 50 हुए, आज 155 है। और ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। हमने नया नया लीडरशिप को मौका दिया, हमने नए नए आदमी को चुना, जिसमें हमने ईमानदारी देखा, जिसमें लगन देखा, समर्पण देखा, संगठन के लिए जुनून देखा। मैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। या हमारे साथ जो भी स्थापना के समय में थे उनका यही विचार था कि हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए नया नया आदमी को मौका देंगे और इसको तभी आगे बढ़ता चला जाएगा। साथियों, ये BPSRA परिवार अपने आप के अपना पर्सनल परिवार से एक ऐसा परिवार है, से अलग एक ऐसा परिवार है जहां आपको मतलब लगेगा कि जो हम और हमारे लिए यही एक है जो हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा भाई है। इसको हम लोग बिना जात, बिना धर्म, बिना किसी भेदभाव के हम लोग आगे बढ़ाते रहे, ईमानदारी से और समर्पण भाव से मधुबनी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज 30वां साल है। इस उपलब्धि में मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। संगठन कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये हमारे लीडर आगे समझाएंगे। मैं तो कई समय पर आप लोगों से बात करता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि आपका जो हमारे प्रति सम्मान है ये भी आप लोग हमेशा दिखाते रहते हैं। और मैं भी इसको बहुत अच्छे ढंग से समझता हूँ कि आप मेरे लिए कितने हैं। मैं आपके सम्मान से अभिभूत हूँ। और मेरा यही कहना है कि जैसा आप आज दिखा रहे हैं एकजुटता, आप लोग सभी आए हुए हैं, ऐसा ही आप मीटिंग में भी आए हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि BPSRA का क्या है, BPSRA क्यों जरूरी है, BPSRA में हम लोग आकर के कुछ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए ये क्या करेगी संगठन। जब आप मीटिंग में आइएगा तभी समझिएगा। साथियों, फिर इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा हार्दिक बधाई। ये 30वीं वर्षगांठ पर इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, BPSRA जिंदाबाद, BPSRA मधुबनी यूनिट जिंदाबाद, BPSRA जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। राष्ट्र हित में करेंगे काम करेंगे पूरा, राष्ट्र हित में करेंगे काम करेंगे पूरा। BPSRA मधुबनी यूनिट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, BPSRA जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, BPSRA मधुबनी यूनिट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मजदूरों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एक मैनेजमेंट हाय 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 हाय, एक मैनेजमेंट हाय 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 हाय, एक मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, एक मैनेजमेंट होश में आओ, 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 होश में आओ। देखिए भैया इधर मिथिला का सम्मान जो है पाग दुपट्टा ही होता है। इससे बड़ा
कोई भी अवार्ड नहीं है मिथिला में। हम आपका सम्मान करते हैं, आप आए, आपका धन्यवाद। मधुबनी यूनिट में ताली बजती रहनी चाहिए। राजकुमार जी प्रेसिडेंट हैं पटना यूनिट के। नाम रोहित कुमार जी उपाध्यक्ष हैं पटना यूनिट के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर मंचासीन हमारे बीपीएसआरए के हम लोगों के गार्जियन अशोक भैया और मधुबनी यूनिट के हमारे प्रेसिडेंट गगन जी, हमारे एनएफएसआरयू के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट आदरणीय दीपक कुमार जी और हमारे बीपीएसआरए के ट्रेजरर मुकेश जी और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रभाकर जी और तमाम क्रांतिकारी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट और आग्रह करेंगे कि बीपीएसआरए की एक बहुत बड़ी जीत हुई है जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा। हम चाहेंगे कि आप लोग खड़ा होकर के उनका क्लेमिंग करें, जिनके कारण 23 साल से टूरिस्ट मैनेजमेंट का केस लड़के इन्होंने बीपीएसआरए को बहुत कुछ दिया है। मैं चाहूंगा कि ताली बजा करके इनका स्वागत करें। साथियों, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि एक टूरिस्ट मैनेजमेंट से 23 साल से इन्होंने कंटिन्यू केस लड़ा और केस लड़ करके पिछले महीना हम लोगों को ऐतिहासिक जीत मिली है मुजफ्फरपुर लेबर कोर्ट के द्वारा, जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, आज हम लोगों को जो वर्कमैनशिप का जो गवर्नमेंट के द्वारा मिला वो इन्हीं की देन है। न ये सुप्रीम कोर्ट जाके न आज वो जजमेंट आता। साथियों, इनको एक बार फिर से तहे दिल से हम लोग स्वागत करें। साथियों, बीपीएसआरए एक ऐसी संगठन है जो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की पहली ऐसी ट्रेड यूनियन है जो विदाउट किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, इंडिविजुअल संगठन है। हमारा किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं स्वयं लेते हैं, हमारे मेंबर लेते हैं। हमारे यहाँ कोई लीडर भी नहीं है। हमारे यहाँ जो मेंबर है वो सभी लीडर है। हमारा एक एक मेंबर लीडर है। जो भी हम निर्णय लेते हैं वो सभी आप लोगों से पूछ करके आप लोग जैसा कहते हैं उस हिसाब से हमारा संगठन आगे की ओर बढ़ता है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्या है कि हर एक जगह से क्वेश्चन आया है कि दीपक भैया को बोला जाए। हम एक ही चीज कहेंगे कि जिस तरह से हम घर में बर्तन साफ करते हैं, अगर बर्तन हम डेली यूज करते हैं, डेली उसको साफ करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको खंगाल के भी पानी से रख देंगे, लेकिन नहीं, इसलिए साफ करते हैं कि उसमें चमक आए। उसी तरह से संगठन है। संगठन के मीटिंग में आप जब आइएगा, मान लीजिए 30 दिन आए, आप कुछ नहीं सीखे, 31वां दिन आप ऐसा चीज सीख जाइएगा जो आप 30 दिन में कभी नहीं सीखे होइएगा। इसलिए संगठन के मीटिंग में आना बहुत ही जरूरी है। अगर मीटिंग में नहीं आइएगा तो आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तब यही रह जाइएगा कि चमड़ा के हाथ में चमड़ा का बैग लेके डॉक्टर को विजिट करना है, स्टॉकिस्ट के यहाँ जाना है, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। हमारा जो हक है उस हक को हम कैसे लेंगे वो संगठन के मीटिंग में आइएगा तभी पता चलेगा। घर पर बैठ करके पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से नम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप यूनिट मीटिंग में आकर के अपना प्रेजेंटेशन दें और कुछ सीख के घर की हो जाए। दूसरा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको कहना है कि एक लंबे अंतराल के बाद दरभंगा यूनिट में बीपीएसआरए का बीजीबीएम होने जा रहा है, जो कि 22 दिसंबर को है। मुझे लगता है कि 13-14 साल के बाद
हम लोगों को ये मौका मिला है कि दरभंगा यूनिट में इस बार BDBM हो रहा है। आप तमाम भाइयों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी आदमी वहां पर आवे, अपना प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से हर एक संगठन से वहां आदमी आएंगे। हमारा समूह, हमारा जितना भीड़ रहेगा उतना ही बड़ा हम लोगों का नाम होगा। और हम लोग दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये जितने भी अगल बगल के यूनिट है, हम लोग बड़े भाई छोटे भाई की तरह काम करते हैं, संगठन की तरह काम करते हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि उस 22 दिसंबर के BDBM को दरभंगा में ऐतिहासिक बनाना है कि हमारे यहाँ आकर के जो भी लेके जाए तो कहे कि नहीं दरभंगा और मधुबनी यूनिट में हुआ तो। इसलिए आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि उस मीटिंग में आप लोग जरूर आओ। आगे हम कुछ नहीं, आगे बोलने के लिए हमारे बहुत वक्ता है। जय हिंद, जय भारत। अब हम अपने अगले पदाधिकारी श्री मुकेश भारतीय जी को आमंत्रित करते हैं, वो हम सब के बीच अपनी बातों को रखें। भैया मधुबनी से जुड़े, तो मैं बता दूं ये मधुबनी से जुड़े हुए हैं और मधुबनी इनका ननिहाल है, ममहरा है और ये पटना में है और BPSRA के ट्रेजरर हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक हर कार्यक्रम का ये आयोजन अपने हिसाब से करते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। इनका स्वागत तालियों के साथ किया जाए। इसके बाद ये बात को रखेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट मिस्टर दीपक कुमार जी, BPSRA के प्रेसिडेंट मनोज कुमार सिंह और हमारे गार्जियन हमारे मामा श्री अशोक कुमार झा जी, प्रभाकर कुमार झा, ज्वाइंट सेक्रेटरी BPSRA, तमाम मधुबनी के साथीगण के साथ विभिन्न यूनिट से आए साथीगण को हम अभिनंदन करते हैं और मधुबनी यूनिट के सफलता के लिए इस वर्षगांठ की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा। मैं ये बता दूँ कि मैं 2001 में मधुबनी यूनिट का हिस्सा रहा हूँ और तब से लेकर धीरे धीरे कुछ न कुछ सीखता ही आ रहा हूँ और आज मैं BPSRA के ट्रेजरर के पोस्ट पर हूँ और मैं आशा करता हूँ इसी तरह आप लोग भी एक दिन आगे आके बड़े से बड़े पदाधिकारी के रूप में आए। इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना सब वापस देता हूँ। धन्यवाद। दरभंगा के नए लोकल सेक्रेटरी श्री विशाल जी को बुलाना चाहूँगा दरभंगा के यूनिट की तरफ से। सबसे पहले तो मधुबनी यूनिट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इतना भव्य तरीके से ये आपका एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि देखिए जब आपके लीडर एक्टिव रहेंगे तो आप अपने मेंबर को एक्टिव कर सकते हैं और उसी का नतीजा है कि आज का जो आपका एनिवर्सरी है इतना भव्य दिख रहा है और इतना शानदार है। और हम लगभग पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं, मधुबनी देख रहे हैं, आप लोग का जो कोऑर्डिनेशन है लाजवाब है। आपसी कोऑर्डिनेशन के कारण ही आज मधुबनी अपने इस रूप में निखरा हुआ है। बस वही हम फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे जो हमारे BPSRA के प्रेसिडेंट महोदय बोले हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इस बार हम लोग दरभंगा में BDBM करवा रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया से लोग आएंगे और उसमें हमारा प्रेजेंस 100% दिखना चाहिए। तो आप लोगों से यही मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना ज़्यादा संख्या में यहाँ से आ सके आइएगा ज़रूर, और वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। BPSRA जिंदाबाद, BPSRA जिंदाबाद, NFSRU जिंदाबाद, NFSRU जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। जय। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ,
लेकिन आप लोगों के बीच आकर और आज इस संगठन में आप लोग के कार्यक्रम में शामिल होकर गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी महानुभाव एवं आए हुए सभी आगंतुकों का मैं इस संगठन के आगे बढ़ते रहने के लिए शुभकामना और मधुबनी IMA के सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पर बुलाया गया हूँ और मैं एक संगठन को देख रहा हूँ, तो मुझे आपके संगठन से और इतने संगठित होकर काम करने की इच्छा और कला को देख के अपने संगठन को भी मजबूत करने की आज के ही कार्यक्रम में फिर शामिल होऊंगा और आप लोगों से फिर मिलूंगा। बहुत सारे चेहरे नए हैं, बहुत सारे लोगों को मैं पहले से जानता हूँ। इस कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएं, सब लोग एकजुट होकर काम करें, यही शुभेच्छा है। धन्यवाद। माछ मखान मधुर बोल मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांत प्रतीक सरस क्षेत्र मिथिलांचल की मान्यवर, आज मैं DPSRA मधुबनी यूनिट के 30वीं वर्षगांठ पर उस धरती से स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो प्राचीन काल से विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ महान दार्शनिक वाचस्पति मिश्र, महान विद्वान अयाची मिश्र, जहाँ स्वयं शंकर पुत्र के रूप में जन्म लिए, वहीं भक्ति कला और संगीत के महान पुरोधा कवि कोकिल विद्यापति हुए, जिनके यहाँ साक्षात महादेव नौकर बनकर उगना के रूप में आए। मान्यवर, जहाँ एक और मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग जैसा कला विश्व पटल पर छाया हुआ है, वहीं अपने संस्कार और विरासत को समेटे हुए विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभा है। जहाँ स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सूरज बाबू हुए, वहीं सामाजिक परिवर्तन एवं गरीब मजदूर किसान के लिए लड़ने वाले भोगेंद्र झा एवं चतुरा बाबू हुए। जहाँ शक्ति साधना एवं भक्ति के लिए प्रसिद्ध महामहोपाध्याय मदन उपाध्याय का जन्म स्थान है। मैं किस किस का बखान करूं, कितना करूं। विभिन्न झंझावातों से गुजरते हुए, अनेकों परिवर्तन को झेलते हुए, अपने संस्कार और विरासत के लिए अधिक मिथिला का यह हृदय स्थली मधुबनी में DPSRA मधुबनी के 30वीं वार्षिक उत्सव पर दूर दूर से आए हुए हमारे अतिथि एवं साथीगण का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी हमारे इस उत्सव को सफल बनाने के लिए पधारे हैं। मैं पुनः आप सभी को DPSRA मधुबनी के तरफ से हृदय के गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। DPSRA जिंदाबाद, मधुबनी यूनिट जिंदाबाद। अब मैं अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर कौशल बाबू से दो शब्द बोलने का आग्रह करूंगा। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। संगठन का यह वार्षिक उत्सव हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे, कृपया साइड टॉक ना करें। इस संगठन की इस पावन वेला में आओ मिलकर दीप जलाएं, परिश्रम के हर उस पर को अपनी मेहनत से महकाएं। साल दर साल बढ़ता जाए हमारा संगठन और ऊंचा, एकता के इस पथ पर हम नित नए लक्ष्यों को करें सच्चा। साथियों, इस मेहनत का आज हम सब गुणगान करें, उज्जवल भविष्य की कामना में आगे बढ़ने का संकल्प करें।
संघर्षों से जो सीख मिली उसे कभी ना भूले हम, संयम साहस और सेवा से हर कठिनाई को चीरे हम। संगठन का यह वार्षिकोत्सव हर दिल में उमंग जगाए, सपनों को साकार की नव ऊर्जा हम सब में लाए। तो आओ इस पर्व को मनाएं, संगठन की इस अनवरत यात्रा में हम सब संग संग साथ आए। आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। इसी के साथ